सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, तो वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रीमी लेयर वाला जो बोले हैं, यही लाइन है। अब इस पे क्या कमेंट करना है, मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर। कोई कोर्ट उनको रिहा बने फ्री कर दिया है क्या केस से? केस तो चल ही रहा है ना अभी, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था SC/ST आरक्षण को लेकर, कैटेगरी में ही कैटेगरी बनाया था, यानी कि सब कैटेगरी बनाया था। लेकिन उसके बाद से इस देश में के जो नेताओं हैं वो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के लोग दो धारा में बंट गए हैं। एक है जो इसका समर्थन कर रहा है, इस जजमेंट का समर्थन कर रहा है, और दूसरा इस जजमेंट का विरोध कर रहा है। अगर एनडीए के घटक दलों की बात की जाए तो जीतनराम मांझी इसका खुल के समर्थन दे रहे हैं, वही चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार 2007 में ही इसमें फैसला लिया था, दलित महादलित बनाया था और कैटेगरी में ही सब कैटेगरी की बात की थी और नीतीश कुमार की ओर से इसका समर्थन है। और वही आज जो नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से यानी कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद है संजय झा, वो आज एयरपोर्ट पे आए। जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया ने सबसे पहले सवाल किया कि आरक्षण को लेकर जो देश दो धारा में बंटा है उसको कैसे देखते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रीमी लेयर वाला जो बोले हैं, यही लाइन है। मनीष सिसोदिया को सरकार मिल गई है, आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया। अब इस पे क्या कमेंट करना है, मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर। कोई कोर्ट उनको रिहा बने फ्री कर दिया है क्या केस से? केस तो चल ही रहा है ना अभी। आरक्षण के अंदर आरक्षण वाले मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा बता दिया नहीं बताया ना, अभी तो कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। सर, तेजस्वी यादव को ईडी ने चार्जशीट जमा की है सर, हाउस एवेन्यू कोर्ट। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जेपीसी कमेटी बन गया है, जिसको भी कोई विरोध हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो वहाँ जाकर अपील दायर कर सकता है। उसके बाद उनके जो अपील दायर होगा उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 2007 में ही ऐसा किया था। अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे वो 17 महीने बाद जेल से आए और जेल से आने के बाद एक बयान दे रहे हैं। हालांकि संजय झा ने कह दिया है कि वो जेल से रिहा हुए हैं, बेल पे हुए हैं, उनकी हाईकोर्ट ने जमानत दिया है, नहीं कि वो बरी हो गई। इन्होंने कहा है कि उनको ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, अभी मामला कोर्ट में है। न्यायालय ने उनको जेल भेजा था और न्यायालय ने ही उनको बाहर निकाला है। यही कारण जो मनीष सिसोदिया है वो भी अभी भी कानून के प्रक्रिया में है। हालांकि जिस तरह से जो ईडी और इनकम टैक्स को लेकर जो विवादें चल रही है वो फिर से एक बार बिहार में गर्म है। तेजस्वी यादव पर पहली बार चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट ने दाखिल कर लिया है। उसके बाद से इसी सवाल को मीडिया ने संजय झा से पूछा, वो बोलने से कतराए, बोला कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे चले गए।